चंदनपुर गांव में बल्ली और रोकी नाम के दो व्यक्ति रहते थे। चंदनपुर गांव के करीब के जंगल में एक डायन का आतंक था। चंदनपुर गांव के बहुत से लोग उस जंगल में गायब भी हो चुके थे। बल्ली और रोकी उसी जंगल से गुजर रहे थे। फिर बल्ली रोकी से कहता है, अरे रोकी भाई, हमें इस शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था। यहाँ से जल्दी चलो। सुना है यहाँ से लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। यह जंगल बड़ा ही डरावना है। रोकी कहता है, अरे मेरा चेला होकर तू बुजदिलों जैसी बातें कर रहा है। तो बल्ली कहता है, अरे रोकी भाई, पिछले ही महीने हरिया चाचा का बेटा इसी जंगल से गायब हो चुका था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। तुम तो वैसे भी 9 महीने शहर में भी बिताते हो और 3 महीने गांव में बिताते हो। तुम्हें क्या पता गांव में क्या चल रहा है। रोकी कहता है, अबे तुम गांव के गवार क्या जानो शहर की आमदनी के बारे में। तुम तो बस सारा दिन गांव में मुंह उठाकर फिरते रहते हो। कितनी बार बोला है तुझे चेला कि तू मेरे साथ शहर आ जा, लेकिन तू यह गवारों वाली जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी बल्ली की नजर एक पॉलिथीन पर पड़ी, जिसे गुरु पकड़े हुए था। फिर बल्ली बोला, यह हाथ में क्या पकड़े हुए हैं रोकी भैया? जरा हमें भी दिखाओ, क्या है इस पॉलिथीन में? अरे कुछ नहीं है बल्ली, मेरी पत्नी ने शहर से कुछ डायपर के पैकेट मंगवाए थे, बस वही है। फिर बल्ली कहता है, मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। रोकी कहता है, अरे पागल हो गया है क्या? मुन्ना को भूल गया क्या? फिर बल्ली चौंकते हुए कहता है, मुन्ना? अरे वह तो 10 साल का हो चुका है रोकी भैया। साढ़ की तरह फैल फैल कर मोटा ताजा हो रखा है। क्या वो अभी भी डायपर पहनता है? फिर रोकी कहता है, तुम गांव के गवार क्या जानो? तुम गांव के गवार इस बात को नहीं समझोगे कि हम शहर के रहने वाले के तौर तरीके कैसे कैसे होते हैं। फिर बल्ली कहता है, उह, बड़े शहर वाले बनते फिरते हो। अरे सीधे सीधे यह क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारा वह साड़ जैसा मुन्ना अभी बिस्तर पर सूसू कर देता है। फिर रोकी कहता है, अरे मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। तो बल्ली कहता है, क्या खाक लाड प्यार? अरे कान पर दो मारो, उसके बिस्तर पर सूसू करना बंद कर देगा। उसको पीटने की बजाय उसके लिए डायपर के पैकेट लाकर और दे रहे हो और कहते हो कि हम शहर वालों के जीने के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। इससे तो अच्छा मेरा गांव है भला। बिल्ला ने यह बात बोली हुई थी कि देखते ही देखते चारों ओर धुआं छा गया और अजीब अजीब सी आवाजों का शोर होने लगा। फिर रोकी कहता है, यह धुआं कैसा बल्ली? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी बल्ली के कानों में रोकी की चीख टकराई। चीख सुनकर बल्ली बुरी तरह से डर गया और बेहद फुर्ती से वहां से भागने लगा। कुछ ही देर में भागता हुआ बल्ली गांव पहुंच गया और चिल्लाते हुए सबसे बोला, अरे गांव वालों, कहाँ मर गए तुम सबके सब निकम्मो? तुम सबके सब जल्दी से मेरे साथ चलो, रोकी भाई लापता हो गए हैं। बल्ली की आवाज सुनकर गांव का मुखिया गुस्से से बोला, क्या बात है बल्ली? क्यों कुत्ते की तरह इतनी देर से भौंके जा रहा है? लगता है तू आज भी शराब पीकर आया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि ज्यादा मत पिया कर, लीवर खराब हो जाएगा। अबे मर जाएगा किसी दिन। जल्दी चलो मुखिया जी, गजब हो गया। मैं रोकी भाई को बस स्टैंड लेने गया था और लौटते हुए हम उसी जंगल से गुजर रहे थे जिस जंगल में डायन रहती है। अचानक से चारों ओर धुआं धुआं छा गया और रोकी भाई की चीख मेरे कानों में टकराई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। फिर मुखिया जी कहते हैं,
तू दोस्त के नाम पर कलंक है बल्ली। अपने जिगरी दोस्त को जिसे तू अपना गुरु मानता है, उसे अकेला छोड़कर भाग गया और हम सब गांव वालों को निकम्मा बोल रहा है। तो बल्ली कहता है, अरे तो क्या करता, मैं भी उस डायन का शिकार हो जाता। फिर मुखिया जी कहते हैं, हाँ, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़ती। तो बल्ली कहता है, ए बस करो मुखिया जी, ए मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब जानता हूँ मैं। पिछली बार जब छगन चाचा का बेटा उस डायन का शिकार बना था, तब आप ही उसके साथ थे। मुझे सब पता है, लेकिन आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस गांव के मुखिया जो ठहरे। बल्ली ने यह बात बोली ही थी कि रोकी हाँफता हुआ वहां पर आ गया और गुस्से से बल्ली से बोला, अबे साले, तेरे जैसे दोस्त जब मेरे पास हो तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है। मुझे अकेला छोड़कर भाग आया तू। तो बल्ली कहता है, अरे रोकी भाई, तुम सही सलामत वापस आ गए। मैं तो समझा कि तुम्हें डायन ने पकड़कर मार दिया। मैंने अपने कानों से तुम्हारी चीख जो सुनी थी। तो रोकी बताता है, हाँ, मुझे उस डायन ने पकड़ लिया था, मगर जैसे ही उस डायन ने मुझे पकड़ा, मैंने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया और वहां से भाग आया। मैं उस डायन से लड़कर आ रहा हूँ और तू तू तो डर कर भाग गया। फिर बल्ली बोलता है, बड़े बहादुर बनते फिरते हो रोकी भाई। अगर इतनी ही बहादुरी थी तो चीखे क्यों। तो रोकी कहता है, अबे अगर कोई अचानक से पीछे से पकड़ लेगा तो चौंक कर हलक से चीख ही तो निकलेगी। फिर मुखिया कहता है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। गांव में न जाने कितने लोग उस जंगल से लापता हो गए। हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा। रोकी, तुम ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो उस डायन के चंगुल से सही सलामत वापस आ गए। इसका मतलब तुम में उसका सामना करने की हिम्मत है। तुम ही हमें उस डायन से छुटकारा दिला सकते हो। तो रोकी कहता है, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मैं जिंदा बचकर आ गया तो आपको क्या लगता है कि तुम्हारे पानी पर चढ़ने से मैं क्या चढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। जाओ, जाकर कोई और बकरा ढूंढो। इतना कहकर रोकी वहां से चला गया। मुखिया बल्ली की ओर देखने लगा तो बल्ली कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या मुखिया जी? मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया। तुम गांव के मुखिया हो, गांव वालों ने तुम्हें चुना है, तो तुम क्यों नहीं उस डायन से सामना करने के लिए चले जाते। फिर मुखिया जी कहते हैं, अबे मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तो क्या मैं अपनी जान गंवा दूं? मुखिया ने इतना बोला ही था कि तभी एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 100 साल के आसपास थी, लाठी पकड़े हुए कपकपाते हुए वहां पर आ गया और कपकपाती आवाज में मुखिया की ओर देखकर बोला, चिंता मत कर, मैंने टेलीफोन के जरिए एक बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु को उस डायन के बारे में बता दिया है। आज रात को वह आने वाला है। देखना, वह साधु अपनी शक्ति से उस डायन को जलाकर राख कर देंगे। हाँ, अचानक वह बूढ़ा खांसने लगा और उसके हाथ से लाठी गिर गई और वह गिर गया। उसे गिरता देख मुखिया गुस्से में बल्ली की ओर देख कर बोला, अबे देखता क्या है, उठा इसको। यह कमली के परदादा भी ना, जब इनको चला नहीं जाता तो फिर यह घर से बाहर निकल कैसे आते हैं। तभी अपने परदादा को ढूंढते हुए कमली वहां पर आ गई। तो बल्ली कहता है, यह तुम्हारा ही परदादा है ना? इन्हें घर के अंदर बंद करके रखा करो।
कमली ने बल्ली से बोला, हर बार मैं इन्हें घर के अंदर बंद करके बाहर जाती हूँ, पर पता नहीं कैसे दरवाजा खोल लेते हैं। सैकड़ों बार गिर चुके हैं, मगर मजाल है कि इनकी पसली में जरा सा भी मामूली सा कोई चीर हुआ हो। फिर बल्ली कहता है, पता नहीं क्या खाया होगा इन्होंने जवानी में। कमली अपने परदादा को वहां से लेकर चली जाती है। रात का समय था। एक साधु चंदनपुर गांव से उसी जंगल के शॉर्टकट रास्ते से निडर होकर चला जा रहा था। तभी अचानक देखते ही देखते काला धुआं ऊपर उठने लगा, मगर साधु निडर होकर वहां पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद धुआं छट गया। साधु के सामने एक बेहद भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी हो गई और बोली, क्या तुझे पता नहीं, यहाँ जो भी आता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता। साधु कहता है, हाँ जानता हूँ, न जाने कितने लोगों की जान ली है तूने, लेकिन अब तेरा अंतिम समय आ गया है डायन, क्योंकि मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। फिर डायन बोली, कोशिश करके देख ले। इतना बोलते ही साधु मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फूंकने लगा, मगर साधु के मंत्रों का असर उस डायन पर हुआ ही नहीं। फिर साधु कहता है, यह कैसे हो सकता है, इस पर तो मेरे मंत्रों का असर हुआ ही नहीं। और डायन हंसने लगी। साधु बुरी तरह से डर गया और वह डरकर चंदनपुर गांव की ओर भागा और बेहोश हो गया। अगले दिन साधु की जब आंख खुली तो उसे गांव का मुखिया और सारे लोग साधु को घेरे हुए बैठे थे। फिर मुखिया साधु से कहता है, कहीं तुम वही साधु तो नहीं जो डायन से हमें मुक्ति दिलाने आए थे। तो साधु कहता है, हाँ मैं वही साधु हूँ। फिर रोकी कहता है, लेकिन तुम तो यहाँ बेहोश पड़े हो, क्या तुमने डायन को खत्म कर दिया? फिर साधु कहता है, वह डायन उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकली, मेरे मंत्रों का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो बल्ली कहता है, यह क्यों नहीं कहता कि तू एक पाखंडी साधु है? साधु बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तो बल्ली कहता है, अरे जाओ बाबा, डायन के सामने जब भाग रहे थे तब अपमान नहीं हुआ था। तो साधु कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं डायन के सामने भाग रहा था? तो बल्ली कहता है, तुम्हारी शक्ल बता रही है। तभी एक पागल वहां आकर गुस्से से बड़बड़ाने लगा, तुम सब डरपोक हो, आज रात में उस डायन का खात्मा कर दूंगा। फिर मुखिया कहता है, अरे अब यह पागल फिर से यहाँ आ गया, भगाओ इसे। तभी बल्ली कहता है, अबे पागल कौन है तू, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू कहाँ से आया है। फिर बीच में मुखिया जी बोलते हुए कहते हैं, पागल हो गया है क्या तू? वो पागल है, वह तुझे कैसे बताएगा कि वो कहाँ से आया है? उस बेचारे को तो अपना ही होश नहीं है। वह पागल बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। फिर रोकी कहता है, देखना मुखिया जी, मुझे लगता है आज रात इस पागल की आखिरी रात है। फिर बल्ली कहता है, सही बोल रहा है तू, ए मरेगा साला आज। फिर मुखिया जी कहते हैं, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, इस बारे में सोचो। इस डायन के आगे तो यह साधु भी अपनी जान बचाकर भाग आया है। रोकी और बल्ली इस गांव की आन बान और शान हो, तुम दोनों की जोड़ी इस गांव में गुरु और चेले के नाम से मशहूर है। आखिर तुम दोनों इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकालते? तो रोकी कहता है, क्योंकि हम दोनों तांत्रिक नहीं हैं मुखिया जी। आपने स्वयं देखा कि तांत्रिक खुद अपनी जान बचाकर भागा, भला हम कैसे उस डायन का मुकाबला कर सकते हैं? फिर मुखिया जी कहते हैं, तो फिर क्या गांव के लोग इस तरह ही लापता होते रहेंगे?
क्या तभी गांव का एक व्यक्ति बोला, मुखिया जी हम पुलिस की मदद क्यों नहीं ले सकते? तो रॉकी कहता है, अबे पागल हो गया है क्या? पुलिस वाले कब से डायन और चुड़ैल को पकड़ने लगे। अगर वहां पर मुखिया जी शिकायत लेकर गए तो उल्टे डंडे मारकर भगा देंगे। बकवास बंद कर। रॉकी पिछली बार एक पुलिस वाला जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, वह जंगल में गया था जो आज तक वापस नहीं लौटा। तो फिर बल्ली कहता है, आप अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए मुखिया जी, वही हम सबको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। कुछ दिनों बाद उस डायन का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि चंदनपुर गांव के लोग चंदनपुर छोड़कर दूसरे गांव की ओर जाने लगे। एक रात की बात है, वह पागल बड़बड़ाता हुआ उसी जंगल में जा रहा था। तभी अचानक से एक काला धुआं उठा और उसमें से वही भयानक डायन प्रकट हो गई और पागल की ओर देखकर बोली, जंगल में मुझे सिर्फ इंसानों का मांस अच्छा लगता है, पागल का नहीं। तो वह पागल कहता है, अरे तुझे कैसे पता कि मैं पागल हूँ बेवकूफ डायन? लोग मुझे इसलिए पागल कहते हैं क्योंकि मैं दिन भर शराब पिए रहता हूँ और सच बोलता हूँ। फिर डायन कहती है, अगर तू पागल नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जा। डायन की बात सुनकर वह पागल हंसने लगा। फिर डायन कहती है, तू मेरी हंसी बना रहा है? फिर पागल कहता है, सच तो यह है कि तू डायन है ही नहीं। अगर डायन होती तो मुझे मार देती। पागल ने इतना कहा ही था कि डायन ने पागल को दबोच लिया। अचानक उस पागल की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ महसूस हुआ। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगल में एक बंद काल कोठरी में अपने आप को पाया, जहां चंदनपुर गांव के वो सारे लोग मौजूद थे जो गायब हो चुके थे। इन सबके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने पागल को बोला, अरे बेवकूफ, क्या जरूरत थी तुझे यहाँ पर आने की? आज रात वैसे भी हम सबको विदेश भेज दिया जाएगा। ये सारे के सारे लोग मानव तस्कर है। हमारे ही गांव का कोई व्यक्ति उनसे मिला है जिसने डायन का खौफ फैला रखा है। फिर पागल कहता है, झूठ बोलते हो तुम, मैंने खुद देखा वह काला धुआं, उस धुएं में से वह जो डायन निकली, अरे वह सब केमिकल का कमाल था। आज की टेक्निक के दौर में कोई भी मेकअप करके चुड़ैल डायन बन सकता है। फिल्म नहीं देखी क्या? अरे यार तू तो पागल है, मैं तुझे क्या बताऊं। तभी एक और व्यक्ति वहां हंसते हुए आ गया। फिर पागल बोला, तुम तो चंदनपुर गांव के व्यक्ति हो, तुम्हारा नाम बल्ली है। तभी एक और व्यक्ति वहां हंसते हुए आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि बल्ली का दोस्त रॉकी था। फिर बल्ली रॉकी से कहता है, गुरु यह पागल तो बड़ा जल्दी सही हो गया, मैं तो खामोखा डर रहा था। गुरु कि हम इस पागल को पकड़ कर ले जाकर क्या करेंगे? यह पागल भरा हमारे किस काम आने वाला था? लेकिन यह तो सही हो गया, तुम्हारा आइडिया कमाल का था। फिर रॉकी कहता है, देखना बल्ली, आज की रात हम इन सबको शहर शिफ्ट कर देंगे और वहां से इन सबको पकड़कर विदेश ले जाया जाएगा। उसके बाद हम देखते ही देखते माला माल हो जाएंगे। तुझे अंदाजा भी नहीं है बल्ली कि हम इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि चंदनपुर गांव जैसे न जाने कितने गांव खरीद लेंगे। रॉकी ने यह कहा ही था कि तभी उस पागल ने अपनी फटी हुई जेब से पिस्तौल निकालकर एक हवाई फायर कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बल्ली और रॉकी चौंक गए। फिर बल्ली कहता है,
गुरु, इसके हाथ में तो पिस्तौल है, यह कोई पागल नहीं, यह तो कोई पुलिस वाला लगता है। हमने पागल समझकर इसके हाथ पैर भी नहीं बांधे। फिर रॉकी कहता है, तू सही कह रहा है बल्ली, लगता है हम दोनों बड़ी चूक खा गए। देखते ही देखते पुलिस ने उन सबको घेर लिया। सारे पुलिस अधिकारी उस पागल को सैल्यूट करने लगे। वह पागल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच ऑफिसर गौर था। फिर वह ऑफिसर कहता है, मुझे इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि चंदनपुर गांव में बहुत से लोगों की मानव तस्करी होने वाली है। इसलिए मैं कुछ दिनों पहले से यहाँ की छानबीन करने के लिए आ गया था। यहाँ आकर डायन का आतंक सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया, कोई और नहीं बल्कि मानव तस्कर ही होगा जिसने डायन का खौफ फैला रखा है, ताकि पुलिस और लोग डर की वजह से इसकी तह तक न जाएं। और इस काम के लिए मेरी मदद गांव के मुखिया ने की। तभी गांव का मुखिया और उसी साधु के साथ गांव के कुछ और लोग वहां आ गए। मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे तो तुम दोनों पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम दोनों डायन के चंगुल से बचकर आ गए थे। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। सारा गांव डायन से डरा हुआ होता था और तुम दोनों के चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती थी। मैं शुरू से ही क्राइम ब्रांच के ऑफिसर गौर को जानता था। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे गांव में कोई डायन वायन का प्रकोप नहीं है। यह तो किसी मक्कार इंसान की ही करतूत है। फिर वह साधु भी बोला, और तुम दोनों के ऊपर शक उस दिन ज्यादा पक्का हो गया जिस रात डायन से मेरा सामना हुआ। डायन को भगाने के लिए मैंने बेहद प्राचीन मंत्र पढ़कर फूके, मगर डायन टस से मस नहीं हुई। कहाँ से होगी, क्योंकि मेरे सामने तो डायन थी ही नहीं। वह मंत्र तो डायनों और चुड़ैलों के लिए थे, इंसानों के लिए नहीं। बल्ली और रॉकी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और सारे गांव वालों को डायन से मुक्ति मिल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।